टेरर मॉड्यूल को लेकर जम्मू कश्मीर में सीआईए की छापेमारी, 7 जिलों में 12 जगहों पर छापेमारी। सीआईके ने पुलवामा, बडगाम और साथ ही साथ कुलगाम, श्रीनगर, बारामूला, अनंतनाग, कुपवाड़ा में छापेमारी की कार्रवाई की है। शोपियां में भी कई ठिकानों पर छापेमारी। श्रीनगर में सीआईके ने टीम छापेमारी की कार्रवाई कर रही है। सुबह 7 बजे से 9 बजे के बीच एक साथ कई जगहों पर छापेमारी। कुपवाड़ा के टिक्कर गांव में सीआईके की टीम की छापेमारी, जवानों ने तलाशी अभियान के साथ परिवार से पूछताछ की। उधमपुर में शहीद जवान अमजद पठान को श्रद्धांजलि दी गई है। डीजीपी नलिन प्रभात समेत सेना के तमाम अधिकारी रहे मौजूद। कल आतंकियों से मुठभेड़ में हुए थे शहीद। एसओजी शहीद जवान अहमद पठान के पैतृक आवास पर मातम, मेंढर में भी रहने वाले थे अहमद पठान। मुठभेड़ के बाद उधमपुर में सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को बड़ी घेराबंदी की है और सघन तलाशी अभियान लगातार जारी है। सुबह से गोलीबारी की कोई खबर नहीं है। उधमपुर के सेवान में आतंकवादी और सुरक्षा बलों के बीच सोमवार को ही मुठभेड़, जैश-ए-मोहम्मद के आतंकियों के साथ मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में एसओजी का एक जवान शहीद हुआ। 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर है। उधमपुर में मुठभेड़ के बाद डोडा में सुरक्षा की कड़ी इंतजाम किए गए हैं। इस दौरान हाईवे के साथ लिंक रोड पर भी गाड़ियों की चेकिंग, सभी मुख्य रास्तों पर हाई अलर्ट जारी किया गया। उधमपुर में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ के बाद कटरा में भी सुरक्षा व्यवस्था की गई कड़ी। माता वैष्णो देवी यात्रा मार्ग समेत शहर के सभी चौक चौराहों पर लगाए गए अतिरिक्त नाके, जगह जगह पर तलाशी अभियान चलाई गई। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में भारत ने फिर लगाई पाकिस्तान को लताड़। आतंकवाद, कश्मीर और सिंधु जल संधि को लेकर घेरा। कहा, पूर्व पीएम इमरान खान को जेल और असीम मुनीर को सैन्य शक्ति का भी जिक्र किया। विजय दिवस के मौके पर पीएम मोदी का भी एक्स पर पोस्ट लिखा। विजय दिवस पर हम उन बहादुर सैनिकों को याद करते हैं जिनकी हिम्मत और बलिदान ने 1971 में भारत को एक ऐतिहासिक जीत दिलाई। विजय दिवस के मौके पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का एक्स पर पोस्ट लिखा। 1971 युद्ध के बहादुर नायकों और शहीदों को श्रद्धांजलि। उनके सर्वोच्च बलिदान, शानदार वीरता और मातृभूमि के प्रति अटूट समर्पण ने भारत को निर्णायक जीत दिलाई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी विजय दिवस पर संदेश दिया। एक्स पर लिखा, 1971 में आज ही के दिन सुरक्षा बलों ने अदम्य साहस और सटीक रणनीति के बल पर पाकिस्तानी सेना को परास्त कर उसे आत्मसमर्पण करने पर मजबूर किया था। विजय दिवस के मौके पर वायुसेना का संदेश एक्स पर पोस्ट में लिखा कि आज ही के दिन 1971 में लेफ्टिनेंट जनरल AAK नियाजी ने पाकिस्तानी सेना के साथ किया बिना शर्त सरेंडर। बॉर्डर पर LOC से सटे इलाकों में बनाए जाएंगे कई बंकर। नए बंकरों के निर्माण के लिए गृह मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर सरकार से मांगा ब्यौरा। अधिकारियों को जल्द रिपोर्ट देने का निर्देश। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने वोट चोरी के कांग्रेस के मुद्दे से पल्ला झाड़ा। इस दौरान बोले कि इंडिया गठबंधन का इससे कोई लेना देना नहीं। बीजेपी बोली गठबंधन में है बहुत कंफ्यूजन। पहलगाम आतंकी हमले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने दाखिल की चार्जशीट। NIA ने जम्मू NIA कोर्ट में दाखिल की है चार्जशीट। पहलगाम हमले में 232 दिन की जांच के बाद चार्जशीट दाखिल। इस दौरान 22 अप्रैल 2025 को आतंकियों ने किया था हमला। धर्म पूछकर की गई थी 25 लोगों की हत्या। चार्जशीट में 7 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है। पाक हैंडलर आतंकी साजिद जट के ऑपरेशन महादेव में मारे गए 3 पाक आतंकियों के भी नाम इसमें शामिल है। सांबा में सीमावर्ती गांव बरियाला में एक पाकिस्तानी गुब्बारा मिला है। पुलिस जांच में जुटी हुई है। सेना ने 10 मई को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान गिराए गए ड्रोन को दिखाए हैं। सेना ने गिराए गए तुर्की मूल के एक पाकिस्तानी सैन्य ड्रोन को दिखाया। डीजी BSF प्रवीण कुमार ने जम्मू इंटरनेशनल बॉर्डर का दौरा किया है। सुरक्षा स्थिति का जायजा लेने के लिए जम्मू फ्रंटियर का दौरा किया। बॉर्डर पर मौजूदा सुरक्षा स्थिति और ऑपरेशनल तैयारियों की जानकारी ली है।
जम्मू में बड़े आतंकी हमले की साजिश का खुलासा। 19 साल के छात्र से आत्मघाती हमले की साजिश थी। 26 नवंबर को पुलिस ने छात्र साजिद को पकड़ा था। पूछताछ में साजिद ने बड़ा खुलासा किया है। रियासी का रहने वाला मोहम्मद साजिद नाम का छात्र नीट परीक्षा की तैयारी कर रहा था। एलजी प्रशासन का अग्निशमन और आपातकालीन सेवा विभाग के 103 कर्मचारियों पर बड़ा एक्शन। गृह विभाग ने कर्मचारियों की अवैध और धोखाधड़ी से की गई भर्ती की खत्म। सीएम उमर अब्दुल्ला ने जम्मू मैराथन का लोगो और जर्सी लॉन्च किया। 29 मार्च 2026 को जम्मू मैराथन का आयोजन होगा। जम्मू मैराथन की प्रमोशन एम्बेसडर और फिटनेस फ्रीक मिलिंद सोमन ने युवाओं से ज्यादा भागीदारी दिखाने की अपील की है। कहा कि ये जम्मू कश्मीर के युवाओं के लिए एक अच्छा मौका है। वो ड्रग्स और हिंसा में शामिल होने के बजाय जम्मू मैराथन में हिस्सा ले और खुद को फिट और हेल्दी रखे। कल के मोमेंट जम्मू के सदस्यों ने स्पोर्ट्स काउंसिल के बाहर प्रदर्शन किया है। संतोष ट्रॉफी के लिए जम्मू कश्मीर टीम के चयन में कथित भेदभाव का आरोप लगाया। बोले चयन प्रक्रिया में कोई पारदर्शिता नहीं थी। योग्य खिलाड़ियों को नजरअंदाज किया गया है। सीएम उमर अब्दुल्ला ने संतोष ट्रॉफी के लिए खिलाड़ियों के लिए हुए सिलेक्शन पर उठ रहे हैं सवालों को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों का सिलेक्शन मेरिट के हिसाब से हुआ है। उन्हें समझ नहीं आता कि लोग स्पोर्ट्स और पढ़ाई में पॉलिटिक्स क्यों लाते हैं। जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने अब्दुल गनी वकील ने उम्र सीमा में कटौती पर सरकार की आलोचना की। कहा कि छात्रों के भविष्य के साथ राजनीति की जा रही है। जम्मू और कश्मीर विधानसभा में विपक्ष के नेता सुनील शर्मा को मिली अहम भूमिका। असम राज्य के होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए उन्हें बीजेपी ने बनाया चुनाव सह प्रभारी। जम्मू पुलिस ने मैरिज हॉल में हुई चोरी का मामला सुलझाया है। 45 लाख रुपए का सोना और कैश बरामद किया। इसके अलावा जम्मू पुलिस ने 3 और ऐसे ही मामलों को सुलझाया और अलग अलग जगहों से कुल 4 चोरों को गिरफ्तार किया है। उधमपुर पुलिस की नशा तस्करों पर कार्रवाई जारी है। पुलिस ने एक नशा तस्कर मक्खन दीन की 35 लाख की अचल संपत्ति अटैच की। मांडीपोरा जिले के सुंबल में पुलिस ने चलाया ट्रैफिक एनफोर्समेंट और जागरूकता अभियान का मकसद ट्रैफिक नियमों का सख्ती से पालन करवाना और सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देना रहा। पट्टन में ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई शुरू। डिप्टी एसपी की देखरेख में नियम तोड़ने वालों के काटे गए चालान। अनंतनाग के जीएमसी में सुपर स्पेशलिस्ट कार्डियोलॉजी वार्ड का उद्घाटन किया गया है। एडवांस कार्डियक केयर सुविधाओं से काफी सुधार होगा और मरीजों को उनके घर के पास समय पर मिल पाएगा इलाज। सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल बनने के बाद अपने गांव पहुंचे कुलविंदर सिंह और गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी की ओर से उनको सम्मानित किया गया। उधमपुर में बागवानी विभाग महिलाओं को दे रहा ट्रेनिंग। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अचार, जैम, जेली, जूस आदि बनाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। वन विभाग डोडा ने जंगल की आग को रोकने के लिए उठाया एहतियाती कदम। डिवीजन स्तर पर, रेंज स्तर पर कंट्रोल रूम स्थापित करने का फैसला लिया गया। किसी भी आग की घटना पर तुरंत प्रतिक्रिया देने के लिए विशेष टीमें भी गठित की गई। कुपवाड़ा जिले के नोचिया करनाह में एक घर में भीषण आग लगी है। घर जलकर राख हुआ। लोगों ने प्रशासन से प्रभावित परिवार को तुरंत मदद पहुंचाने की अपील की। शोपिया में पीडीपी महिला कार्यकर्ताओं की हुई बैठक। पीडीपी महिला जिला अध्यक्ष शोपिया जमरुदा अख्तर की अध्यक्षता में यह बैठक हुई है। पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत करने पर चर्चा हुई। विधायक राजपोरा गुलाम मोहिउद्दीन मीर ने कलमपोरा का दौरा किया है। एसडीएम चादुरा और स्थानीय विधायक के साथ हुए कथित दुर्व्यवहार की निंदा की और पूरे मामले में विधानसभा स्पीकर से दखल देने की अपील की है। पट्टन में पीपुल्स कॉन्फ्रेंस कश्मीर के प्रांतीय सचिव इरशाद अहमद ने विधायक जावेद रियाज पर निशाना साधा है। कहा कि वो दूसरे जिलों में जाकर लोगों की समस्याओं के बारे में बात करते हैं, लेकिन अपने ही निर्वाचन क्षेत्र के लोगों को पीछे छोड़ देते हैं। पुंछ में सेना की तरफ से नियंत्रण रेखा के स्कूल में कैरियर गाइडेंस लेक्चर आयोजित किया गया है। अधिकारियों ने विद्यार्थियों से एनडीए और सीडीएस प्रवेश हेतु आवेदन करने सहित विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत चर्चा की है।
जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के अतिरिक्त मुख्य सचिव शांतमनु ने BGSBU राजौरी का दौरा किया है। विश्वविद्यालय के 22वें वार्षिक दिवस समारोह में हिस्सा लिया। विश्वविद्यालय की मौजूदा सुविधाओं की समीक्षा की है। अखनूर में इनकम टैक्स जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया है। लोगों को करेक्शन स्टेटमेंट फाइल करने से जुड़े बदलावों के बारे में जानकारी दी गई है। पुंछ में पहली बार थ्रो बॉल का प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। विभिन्न स्कूलों के बड़ी संख्या में लड़के और लड़कियों ने हिस्सा लिया। श्रीनगर के हैदरपुरा इलाके में एक व्यावसायिक इमारत में भीषण आग लगी है। आग पर काबू पा लिया गया है। किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। SDM ने सब डिवीजन नूराबाद में सर्दियों की तैयारी का जायजा लिया है। साथ ही विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की है। लोगों की समस्याओं को त्वरित हल करने के निर्देश दिए गए। राजौरी में क्रशर एसोसिएशन ने कल से अनिश्चितकालीन हड़ताल करने का ऐलान किया है। एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष जावेद मीर ने कहा है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होंगी वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे। बीरवाह के नवरोज बाबा खाग में जंगल में आग लगी है। खाग के स्थानीय लोगों के साथ वन विभाग की टीम ने आग पर काबू पाया। अधिकारियों ने जनता से सतर्क रहने और ऐसी गतिविधियों से बचने का आग्रह किया है। अखनूर के चौकी चौरा में कमर्शियल वाहन दुर्घटनाग्रस्त हादसे में 10 लोग घायल हुए हैं। बीजेपी के राज्यसभा सांसद गुलाम अली खटाना ने सीएम उमर पर उनके बयान पर प्रतिक्रिया दी है। बोले कि पहले वजीर आलम नेहरू जी ने ही मुस्लिम से नेशनल कॉन्फ्रेंस की नींव रखी थी और हम कांग्रेस का बड़ा बेटा मानते हैं। इन्हें देर आए दुरुस्त आए। JKSSB ने सब इंस्पेक्टर भर्ती 2025 के लिए आवेदन की तारीखें स्थगित कर दी है। नए आवेदन शेड्यूल की घोषणा JKSSB की ओर से जल्द होगी। पुलवामा के चंदहरा पानपुर निवासी एग्रीकल्चर साइंटिस्ट डॉक्टर सज्जाद अकबर वानी को फार्मर ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया। श्रीनगर में 37 करोड़ से अधिक की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास हुआ। सीएम उमर अब्दुल्ला विकास परियोजना का उद्घाटन किया। ट्विटर पर जानकारी दी है। पुलवामा पुलिस ने 7 किलो से ज्यादा नशीले पदार्थ जब्त किए हैं। 2 लोगों को भी गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपियों की पहचान खुर्शीद अहमद सोफी और राजू के रूप में हुई है। आरोपियों के पास से 5.8 किलोग्राम और 1.335 किलोग्राम आधा पीसा हुआ गांजा बरामद किया गया। बांडीपुरा में लंबे समय तक सूखे के कारण कई इलाकों में पानी पीने की भारी कमी है और इस दौरान पानी की सप्लाई रेगुलेट करने और शिफ्ट कम करने पे पड़े हुए हैं। बांडीपुरा के बहारबाद में झेलम नदी के किनारे अवैध रूप से मिट्टी निकालने से स्थानीय लोग चिंतित हैं। नदी की संरचना कमजोर होने से आसपास की बस्तियों को खतरा। जम्मू के बख्शीनगर इलाके में तैनात सब इंस्पेक्टर पर जानलेवा हमला। GMC में भर्ती है सब इंस्पेक्टर नितिन खजूरिया। जम्मू के बख्शीनगर में तैनात सब इंस्पेक्टर पर जानलेवा हमला करने वाले दोनों आरोपी गिरफ्तार। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान ऋषभ और मुन्ना के रूप में हुई है। कुलगाम के वटीगाम में भीषण आग का तांडव देखने को मिला। DH-पुरा इलाके में 2 गौशालाओं में भीषण आग लगी है। स्थानीय लोगों की मदद से फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया है। LG मनोज सिन्हा ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी। मनोज सिन्हा ने देश की एकता और अखंडता में उनके योगदान को याद किया। पुंछ में गुरु तेग बहादुर जी की 350वीं शहीदी वर्ष पर रात्रि गुरुमत समागम का आयोजन किया गया है। गुरुद्वारा महंत मोहर सिंह साहब में बड़ी संख्या में संगत ने हिस्सा लिया। समागम में कीर्तन दरबार, प्रवचन और लंगर का आयोजन किया गया। सिख विद्वानों ने गुरु तेग बहादुर जी के जीवन और धर्म की रक्षा में उनके बलिदान पर प्रकाश डाला है। नॉर्थ कश्मीर के कुपवारा के जंगल क्षेत्रों में भीषण आग लगने से सैकड़ों पेड़ जलकर खाक हुए हैं। सूखे मौसम और तेज हवाओं के कारण आग तेजी से फैली। पुलवामा के रिफत जान ने अपनी आंखों की रोशनी खोने के बावजूद हायर एजुकेशन की पूरी और हेल्थ डिपार्टमेंट में नौकरी पाई। रिफत जान पुलवामा की पहली महिला है जिन्होंने ये उपलब्धि हासिल की है। बारामूला में तेंदुए की दहशत, सड़कों पर खुलेआम घूम रहा तेंदुआ, घर से बाहर निकलने में लोग डरे हुए हैं।
लेह में हेमिस विंटर फेस्टिवल समापन हो चुका है और इस दौरान 3 दिन तक चले कार्यक्रम के दौरान अलग अलग टीचिंग इवेंट्स का आयोजन किया गया। हजारों लोगों ने पर्यावरण और सफाई अभियान के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए हेमिस मठ के खारू तक की पदयात्रा की है। लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन ने लोसर का जश्न न मनाने की घोषणा की है। इस दौरान 24 सितंबर को हुई हाल ही की दुखद घटना को देखते हुए यह फैसला लिया गया। लेह में लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन ने भोटी भाषा के सर्टिफिकेट कोर्स की शुरुआत की है। एसोसिएशन के लैंग्वेज कमेटी ने यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख के साथ 40 दिन का सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किया। कश्मीर घाटी में कड़ाके की ठंड, श्रीनगर में लोगों ने माइनस में तापमान के दौरान सर्दी की तैयारी शुरू कर दी है। गुलमर्ग में टूरिस्ट स्पॉट दरांग का मशहूर झरने का पानी जमा हो चुका है। सैलानी लुत्फ उठा रहे हैं। चंबा के महला की प्राथमिक पाठशाला धरेड़ी उद्घाटन के 4 साल बाद भी भवन से वंचित है। स्थानीय लोगों ने उपायुक्त से लगाई भवन के काम जल्द शुरू करने की गुहार। ज्वालामुखी मंदिर में गायिका संजना भोला के भजन का वीडियो वायरल हुआ है। स्थानीय कलाकारों ने साथ दिया। धर्मशाला में आरएसएस के पदाधिकारी इंद्रेश कुमार ने हिमाचल बचाव अभियान की सौंपी समाज शास्त्री डॉक्टर मोहिंद्रा सलारिया को कमान। हिमाचल की भौगोलिक, सामाजिक और सांस्कृतिक धरोहर को बचाने की मुहिम है ये। लाहौल स्पीति के सिस्सू में पुलिस थाना सिस्सू का उद्घाटन हुआ है। विधायक अनुराधा राणा ने थाना का उद्घाटन किया है। इस मौके पर विधायक अनुराधा राणा ने नशे के खिलाफ सख्ती के संदेश भी दिए। बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने कांग्रेस की रैली में पीएम मोदी के खिलाफ की गई नारेबाजी की आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि कौन से सभ्य देश में इस तरह किसी के मरने की बद्दुआएं की जाती है। हमारी विचारधाराएं भले ही अलग है, लेकिन हम दुश्मन नहीं हैं। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने दिल्ली की कांग्रेस रैली में प्रधानमंत्री के खिलाफ नारेबाजी निकटता की प्रकाष्ठा बताया है और बोला है कि जनता द्वारा नकारने पर हताश में हद से ज्यादा गिर गई है कांग्रेस। सांसद सुरेश कश्यप ने कांग्रेस की रैली में पीएम को लेकर की गई नारेबाजी की आलोचना की है। बोले कि प्रधानमंत्री के खिलाफ मौत की कमान कांग्रेस की ओछी और विकृत मानसिकता का प्रमाण है। बीजेपी नेता प्रताप ठाकुर ने कांग्रेस विधायक अजय सोलंकी पर सड़क की स्वीकृति का झूठा श्रेय लेने का आरोप लगाया है। बोले पूर्व विधायक राजीव बिंदल के प्रयासों से मिली स्वीकृति विकास के कई नए कार्य नहीं करवा पा रहे हैं विधायक। हमीरपुर में सीएम के राजनीतिक सलाहकार सुनील शर्मा ने नशे के कारोबार को जड़ से खत्म करने की अपील की है। कहा जब तक नशे के खिलाफ चल रही मुहिम में जनता शामिल नहीं होगी तब तक जड़ से खत्म नहीं होगा चिट्टा। बिलासपुर में कांग्रेस नेता सुदीप सांख्यान ने बीजेपी और आरएसएस के नेताओं को चुनौती दी है। बोले आजादी की लड़ाई में इन संगठनों का कभी कोई योगदान नहीं रहा, यदि है तो बताएं उसका नाम। नूरपुर में आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी ऋतुराज गोविंद झा ने की जिला कार्यकारिणी की सभी पदाधिकारियों के साथ बैठक। संगठनात्मक गठन पर हुआ मंथन। बूथ स्तर तक पार्टी को मजबूती करने के लिए संकल्प लिया गया। बिलासपुर में पूर्व खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी के साथ निशाना साधा है। बोले कि कांग्रेस सरकार के 3 साल के कार्यकाल में घुमारवीं के विकास पर पूरी तरीके से ग्रहण लगी हुई है। हिमाचल प्रदेश के जिलाध्यक्षों के जल्द तय हो सकते हैं नाम। हिमाचल के सभी पर्यवेक्षकों ने संगठन सृजन अभियान की रिपोर्ट कांग्रेस आलाकमान को सौंपी है। पटना में अखिल भारतीय असैनिक सेवा एथलेटिक्स प्रतियोगिता का आयोजन हुआ है। हिमाचल प्रदेश सचिव से बलबीर सिंह ने 1500 मीटर रेस में जीता रजत पदक। बेरोजगार युवाओं को विदेश में नौकरी का सुनहरा मौका। HPSEDC श्रम और रोजगार विभाग कराएगी कैंपस इंटरव्यू। क्षेत्रीय रोजगार अधिकारी अक्षय कुमार ने इसकी जानकारी दी है। संजौली मस्जिद के ऊपरी अवैध हिस्से को हटाने के लिए हिंदू संगठन ने MC आयुक्त को ज्ञापन सौंपा है और इस दौरान बोले कि अवैध हिस्सा हटाने के सक्षम नहीं वक्फ बोर्ड और नगर निगम तो कार सेवा को तैयार। हिंदू संघर्ष समिति।
सोलन में बघाट शेयर होल्डर्स समिति और स्वामी विवेकानंद ट्रस्ट के पदाधिकारियों की बैठक हुई है। 18 तारीख को बघाट बैंक के बाहर सांकेतिक धरना देने का ऐलान किया गया। हमीरपुर नगर निगम में शामिल पंचायतों में विकास कार्य ठप है। निगम और पंचायत व्यवस्था के बीच देखी जा रही तालमेल की कमी। नगर परिषद संतोषगढ़ क्षेत्र में प्रस्तावित केमिकल उद्योग का विरोध हुआ तेज। संतोषगढ़ एकता मंच के लोगों ने डीसी से मुलाकात की है। उद्योग पर्यावरण, कृषि और आम जनजीवन के लिए बताया गंभीर खतरा। बिलासपुर के टिप्पर ऑपरेटरों का हल्ला बोल। 4 लेन कंपनी के खिलाफ प्रदर्शन जारी है। स्थानीय टिप्पर ऑपरेटरों को रोजगार देने की मांग। किन्नौर पुलिस ने 24 घंटे में सुलझाया चोरी का मामला। सुमरा गांव में लाखों के सोने और चांदी के आभूषण चोरी करने का मामला सुलझाया। चोरी में संलिप्त 3 आरोपियों को आभूषणों सहित गिरफ्तार किया गया। हिमाचल की 3 बेटियों ने एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर नाम रोशन किया है। चीन में आयोजित अंडर 15 वर्ल्ड वॉलीबॉल चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व किया। विश्व विख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी न्यास के स्थापना दिवस को लेकर तैयारियां जारी है। मंदिर और माता के भव्य स्टेडियम को सजाने में कलकत्ता के कारीगर सजावट में जुटे हुए हैं। भंडारी रणवीर चौहान के अनुसार मंदिर का निर्माण मात्र 1 साल में हुआ पूरा। गांव और जिला के लोगों के सहयोग से आयोजन सफल हुआ।